योग और अंतर की तरह हमें गुणन संक्रिया के लिए भी आकलन करने की आवश्यकता होती है। तो गुणन के लिए जब भी हम आकलन करते हैं उसके लिए एक व्यापक नियम है। अगर आपको लिखा है कि 352 गुणा 23 का आकलन कीजिए या इसका एक आकलन दीजिए कि कितना उत्तर आएगा लगभग, यह प्रश्न है। अगर पहले से ही प्रश्न में स्पष्ट है कि हमें कितने स्थान तक सन्निकटन करके आकलन करना है, तब तो हम उसी स्थान तक सन्निकटन करेंगे। लेकिन प्रश्न पूछा है 352 और 23 का गुणनफल का आकलन कीजिए, तब हम क्या करेंगे। गुणन का व्यापक नियम है कि जब भी दो संख्याओं को आपने गुणा करके आकलन प्राप्त करना है तो संख्याओं के सबसे बड़े स्थान तक सन्निकटन करते हैं। मतलब एक संख्या इसमें 352 है, एक संख्या 23 है, तो इस संख्या में सबसे बड़ा स्थान है इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो इसका हम सैकड़े तक आकलन करेंगे। और इसमें है इकाई, दहाई, इसमें सबसे बड़ा स्थान दहाई है, तो इसका दहाई तक आकलन करेंगे। तब जब हम 352 का सैकड़े तक हम आकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, 352 इसका हम सैकड़े तक आकलन करेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े पे 3 है और उसके ठीक दाईं ओर 5 है। 5 या 5 से बड़ी होने पर संख्या यह इसको बढ़ा देती है, तो 3 की जगह क्या हो जाएगा 4, इन दो स्थानों की जगह क्या हो जाएगा 0। तो 23 सबसे बड़ा स्थान दहाई है, तो हम इसका दहाई तक आकलन करेंगे तो दहाई पर 2 है, लेकिन उसके ठीक दाईं ओर 3 है जो कि 5 या 5 से छोटा है, तो ये 2 2 ही रहेगा और इसके स्थान पर आ जाएगा 0। तो अब जो 352 गुणा 23 का हम आकलन कर रहे हैं वो आकलन क्या आएगा, 300 की जगह 400 गुणा 23 की जगह 20। और ये काफ़ी आसान होगा। कैसे, 0 0 0 3 शून्य हैं और 4 दूनी 8। लेकिन यह बात दिमाग में स्पष्ट रूप से सोचनी है कि 352 और 23 का वास्तविक गुणनफल 8000 नहीं है। 352 और 23 के गुणनफल का एक आकलन है कि जब भी आप 352 और 23 को गुणा करेंगे तो लगभग आपका 8000 के आसपास गुणनफल आएगा। तो ये ध्यान रखना है कि गुणन के लिए क्या व्यापक नियम है। गुणन के लिए व्यापक नियम है कि जिन भी दो संख्याओं को आप गुणा करके उनका आकलन प्राप्त करना चाह रहे हैं, उन संख्याओं को उनके सबसे बड़े स्थान तक सन्निकटन कीजिए। फिर उसके बाद जो सन्निकटन के बाद प्राप्त संख्याएं हैं उनका गुणनफल प्राप्त कीजिए। जो गुणनफल आएगा सन्निकटन तक प्राप्त संख्याओं का, वही आपको जो दो संख्याएं दी हैं उनके गुणनफल का आकलन होगा। तो मैं समझता हूं कि आपको ये व्यापक नियम समझ आया। तो अब हम अगले प्रश्नावली में सन्निकटन के द्वारा आकलन और व्यापक नियम के द्वारा संख्याओं का गुणन, इन 3 बातों की चर्चा करेंगे।